अभी अभी मैं महाराष्ट्र के आदरणीय राज्यपाल जी से मिला। मैंने मेरा इस्तीफा आदरणीय राज्यपाल जी को सौंपा है। मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहूंगा महाराष्ट्र की जनता का, जिन्होंने पिछले 5 वर्ष महाराष्ट्र में सरकार चलाने का मौका हमको दिया। मैं साथ ही आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमारे नेता और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का, जिन्होंने हम सभी को एक नेतृत्व दिया जिसके चलते हम ये राज चला पाए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह जी का, हमारे कार्याध्यक्ष नड्डा जी का, उनके मार्गदर्शन के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और साथ ही में महाराष्ट्र में हमारे जो अधिकारी कर्मचारी जिन्होंने 5 वर्ष सरकार चलाने में मुझे सहायता दी, उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आप सभी मीडिया कर्मी बंधुओं का, बहनों का, सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने भी पिछले 5 वर्षों में बहुत बड़े पैमाने पर हमें साथ दिया। जो हमारी अच्छी बातें थी लोगों तक पहुंचाई, कुछ गलत बातें होगी तो हम तक पहुंचाई, और एक अंकुश इस लोकतंत्र में रखा। हमारे विरोधी पार्टियों का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि लोकतंत्र में ये हमारे वैचारिक विरोधी हैं, हमारे दुश्मन नहीं है, इसलिए उनका भी बहुत साथ मिला। पिछले 5 वर्षों में महाराष्ट्र में पारदर्शी प्रामाणिकता के साथ हमने सरकार चलाई, महाराष्ट्र को प्रगति की ओर ले जाने का प्रयास किया। एक बहुत बड़े एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस में महाराष्ट्र पिछले 15-20 सालों में हमने देखा, उसमें भी महाराष्ट्र के किसानों के पीछे खड़े रहने का हमने प्रयास किया। पिछले 5 वर्षों में 4 साल सूखा रहा, उस सूखे में भी किसानों की सेवा करने का प्रयास हमने किया, उनको मदद हमने की। जलयुक्त शिवार जैसी योजना, जो देश की वाटर कंजर्वेशन की सबसे बड़ी योजना बनी, जिसमें जन भागीदारी की एक ऐसी मिसाल हम लोग तैयार कर पाए कि जिसको देश ने अपनाया। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से गांव में सड़कें, गांव में पानी पहुंचाने का प्रयास हमने किया। 18,000 गांव में पीने के पानी की योजनाएं हमने तैयार की। बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हमने किया। राष्ट्रीय महामार्ग हो, छोटे रास्ते हो, इसके साथ साथ रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, मेट्रो हो, पोर्ट्स हो, इरिगेशन का काम हो, बहुत बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम महाराष्ट्र में हमने करके दिखाया। और इसी के चलते आज मुंबई जैसे शहर में जिस प्रकार से मेट्रो का काम चल रहा है, ट्रांस हार्बर लिंक का काम चल रहा है, हमारे सी लिंक का काम चल रहा है, अलग अलग प्रकार से मुंबई को एक आधुनिक शहर बनाते हुए, चाहे पुणे हो, नागपुर हो, नासिक हो, औरंगाबाद हो, शहरों में और गांव में एक बड़ा कार्य पिछले 5 वर्षों में हमने करके दिखाया। और इसी के चलते लोकसभा के चुनाव में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में प्रचंड विजय हमारी महायुति को लोगों ने दी। और विधानसभा के चुनाव में भी हम लोगों को संपूर्ण बहुमत महाराष्ट्र की जनता ने दिया। 160 से ज्यादा सीटें हमारी जो महायुति है उसकी चुनकर आई, और लोगों ने बड़ा विश्वास हम पर दिखाया। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, 105 सीटें हम जीते, और करीब 70% के स्ट्राइक रेट से हम लोगों ने
इस चुनाव में सीटें जीती, जो मैं ऐसा मानता हूं कि महाराष्ट्र के इतिहास में एक बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट हम लोग मान सकते हैं। तो एक प्रकार से लोगों का पूरा आशीर्वाद हमको मिला। दुर्दैव से यह आशीर्वाद मिलने के बावजूद महाराष्ट्र में हम सरकार, या पंकजा दी, हम सरकार तैयार नहीं कर पाए। आप सभी ने ये देखा कि जिस समय चुनाव के रिजल्ट्स आए और नतीजों के तुरंत बाद शिवसेना के पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव जी ठाकरे का जो बयान आया, अपनी पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री बनाने के लिए हमारे सारे विकल्प खुले हैं, हम किसी के भी साथ जा सकते हैं। ये हमारे लिए एक प्रकार का हमको एक झटका इस बयान से लगा, क्योंकि लोगों ने बीजेपी और शिवसेना को अलग वोट नहीं दिया था, लोगों ने अलायंस को वोट दिया था। मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों के सामने गए थे, शिवसेना के नेता हो, बीजेपी के नेता हो, हमने सबने मिलकर ये चुनाव लड़ा था। इसलिए इस प्रकार के बयान से निश्चित रूप से हमको भी मानसिक दुख हुआ, प्रताड़ना हुई। और उसके बाद मैंने तो अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह स्पष्ट कर दिया था कि सरकार हम महायुति की ही बनाएंगे, साथ में बनाएंगे। मैंने शिवसेना के पक्ष प्रमुख जी का आभार भी व्यक्त किया था। किंतु उसके बाद जिस प्रकार की घटनाएं हुई, वो घटनाएं सारी आपके सामने है। जिस प्रकार के बयानात पिछले 10-12 दिनों में शिवसेना की ओर से आए हैं, उनके नेताओं ने दिए हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसे बयानों के बाद मुझे लगता नहीं है कि हमारे साथ वो रिश्ता रखना चाहते हैं। इस प्रकार के बयान शिवसेना के माध्यम से लगातार आए हैं। जहां तक 2.5 साल के मुख्यमंत्री का सवाल है, मैं वापस स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैंने पहले भी ये कहा है, पूरी चर्चा में मैं था, मेरे सामने कभी भी 2.5 साल के मुख्यमंत्री पद पर फैसला नहीं हुआ। मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह जी को भी ये पूछा कि मेरे पीछे या मेरे न होते हुए या किसी और माध्यम से क्या ये फैसला हुआ है और क्या उन्होंने शब्द दिया है। उन्होंने ये कहा कि ऐसा प्रस्ताव उन्होंने दिया था, लेकिन ऐसा कोई भी निर्णय नहीं हुआ था, कोई फैसला नहीं हुआ था कि 2.5 साल का मुख्यमंत्री पद उनको मिलेगा या दिया जाएगा। और इसलिए उसको लेकर जिस प्रकार से पिछले 10, 12, 14 दिनों में राजनीति चली है, मैं ऐसा मानता हूं वो ठीक नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार के बयान पिछले 5 वर्षों में और पिछले 15 दिनों में शिवसेना की ओर से हमारे नेताओं के बारे में दिए गए हैं, उससे हम बहुत ज्यादा आहत हैं। शिवसेना के नेता आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी, इनके बारे में भारतीय जनता पार्टी में श्रद्धा है। कभी भी हम साथ लड़े या अलग लड़े, हम में से किसी ने भी उनके बारे में कोई भी गलत बयान नहीं दिया और नहीं हम कभी दे सकते हैं। इतना ही नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से
कभी भी उद्धव जी के बारे में भी कोई गलत बयान नहीं दिया गया। यहां तक कि जिस समय 2014 में हम अलग लड़े, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहली सभा में यह कह दिया कि मैं बाला साहब जी के बारे में, उद्धव जी के बारे में या शिवसेना के बारे में कोई बयान नहीं दूंगा, और उन्होंने कभी भी बयान नहीं दिया। किंतु जिस प्रकार से शिवसेना के नेताओं ने लगातार मोदी जी पर हमला बोला, जिन शब्दों में हमला बोला, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, हमारे विरोधियों ने भी उस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल मोदी जी के बारे में, हमारे नेताओं के बारे में कभी नहीं किया। और एक बार हम ये समझ भी सकते हैं कि विरोधी पक्ष में बैठकर कोई किसी के ऊपर टिप्पणी करे, बयानबाजी करे, तो ये राजनीति में हो जाता है। लेकिन जिस पार्टी के साथ देश में आप सरकार चलाते हो, प्रदेश में सरकार चलाते हो, जिसका नेतृत्व मान्य करते हो, जिनको प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकारते हो, उन्हीं के बारे में इस प्रकार के ओछे बयान करना ये बिल्कुल गलत बात है। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, हम सभी इससे बहुत आहत है। इस प्रकार से बयानबाजी करते समय अगर कोई हमसे बातचीत करता है, इधर उधर बयानबाजी भी करता है, तो मुझे लगता है कि ऐसा अलायंस नहीं हो सकता। इस प्रकार से हमारे नेताओं के ऊपर ये जो भाषा, इसको हम सहन नहीं कर सकते, और इसलिए हम तो इसकी भर्त्सना भी करते हैं। और हम ये मानते हैं कि बिल्कुल गलत इस प्रकार का ये व्यवहार, और पिछले 10 दिनों में तो इसकी परिसीमा हुई है। देखिए, मूल रूप से अगर उनको लगता है, आज तो बयानबाजी वो करते हैं तो मीडिया स्पेस भी उनको मिलती है, उनको ये अगर लगता है कि हम बयान का जवाब नहीं दे सकते, तो मुझे ऐसा लगता है वो गलत समझ रहे हैं। हम नहीं दे रहे हैं, हम नहीं देना चाहते हैं, हमारे वो संस्कार भी नहीं है, और हम इस प्रकार की बयानबाजी करते भी नहीं है। वरना जिस भाषा का इस्तेमाल वो करते हैं, उससे भी कड़ी भाषा में उनको जवाब देना हमको आता है, लेकिन हम ये नहीं करेंगे। देखिए, पिछले 5 वर्षों में शिवसेना के साथ हमने सरकार चलाई है। उद्धव जी से मेरे संबंध है, मेरी मित्रता रही है, और इसलिए आज उनका बर्ताव कुछ भी रहे, उनकी पार्टी का बर्ताव कुछ भी रहे, तब भी मैं उन पर कोई टीका नहीं करूंगा, कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि जिस प्रकार का व्यवहार उनके आजू बाजू के लोग कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, और इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जहां तक इस अलायंस का सवाल है, हमने अपनी ओर से लगातार ये प्रयास किया कि उनके साथ वार्ता हो। वार्ता उन्होंने तोड़ी। हमने फोन पर बात करने के प्रयास किया, संदेशा देकर प्रयास किया। उन्होंने हमसे फोन पर भी बात करना गवारा नहीं समझा, और हमसे बात करने की जगह पहले दिन से कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस से उन्होंने बातचीत शुरू की। मैंने जैसे पहले ही कहा, पहले प्रेस में उन्होंने भूमिका जाहिर कर दी कि हमारे सारे मार्ग खुले हैं, हम किसी के साथ भी जा सकते हैं। और पिछले 15 दिनों में दिन में 3 बार कांग्रेस और एनसीपी के साथ वो बातचीत करते हैं, लेकिन हमारे साथ बातचीत करने की फुर्सत उनके पास नहीं है। और जो बात वो करते हैं वो मीडिया के माध्यम से करते हैं। ऐसी बातें मीडिया के माध्यम से नहीं होती। अगर कोई बात भी उनके मन में होती तो बातचीत करके उसके ऊपर अगर हमारी बात सही होती तो मानते, नहीं होती तो नहीं मानते। उनकी सही होती तो हम मान लेते, उनकी गलत होती तो हम नहीं मानते। पर यह स्पष्ट भूमिका शिवसेना ने पहले दिन से ली
कि वे कांग्रेस और एनसीपी से बातचीत करेंगे, और वही बातचीत उन्होंने की। मुझे ऐसा लगता है कि ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी था कि ये मैंडेट अलायंस को था, ये बीजेपी और शिवसेना और हमारे मित्र पक्षों को था, और इतना क्लियर मैंडेट लोगों ने देने के बाद जिनके खिलाफ हम चुनकर आए उनके साथ लगातार बातचीत करना, ये निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि कौन सी मानसिकता से काम हो रहा इसका परिचायक ये है। इसमें और कुछ ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक महाराष्ट्र में सरकार बनाने का सवाल है, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र को अभी सरकार की निश्चित रूप से आवश्यकता है। इसका कारण इस वर्ष महाराष्ट्र में बहुत अच्छी क्रॉप की परिस्थिति थी, लेकिन जिस प्रकार से बेमौसम बारिश हुई उसके चलते महाराष्ट्र के 325 तालुकों में, तहसीलों में जो क्रॉप है ये पूरे तरीके से करीब 90% से लेकर 100% तक ये नष्ट हुआ है, और इसलिए किसानों को मदद करने की बहुत आवश्यकता है। एक कार्यवाहक सरकार की तरह हम लोग काम कर रहे थे, इसलिए उसकी क्षमता और मर्यादाओं में जो मदद हो सकती थी वो मदद देने का प्रयास हमने किया, लेकिन आज उससे भी आगे बढ़कर मदद देने की आवश्यकता है। ऐसे समय जिस प्रकार की राजनीति हो रही है, ये राजनीति ठीक नहीं है। इसके लिए जनता ने जनादेश नहीं दिया है, और मैं ऐसा मानता हूं कि महाराष्ट्र की जनता सरकार चाहती है, महाराष्ट्र की जनता फिर चुनाव नहीं चाहती, और इसलिए अगर उनके ऊपर कोई चुनाव लादने का प्रयास करता है तो ये बात ठीक नहीं होगी। जहां तक सरकार का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है सरकार जरूर बनेगी, और मुझे ये पूरा कॉन्फिडेंस है कि भारतीय जनता पार्टी को साथ लिए बिना यहां सरकार नहीं बन सकती। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही महाराष्ट्र में सरकार बनेगी। हमने कभी भी अपने मार्ग बंद नहीं रखे, हमने कभी भी दरवाजे बंद नहीं रखे। दरवाजे बंद करने का काम उन्होंने किया है, और चर्चाएं जिस प्रकार की भी हो या न हो, पर हम ये बात तो जरूर कहेंगे कि चर्चाएं तभी हो सकती है जब सामने से ये बात कबूली जाए कि हमारे नेताओं के बारे में जो बयानबाजियां होती है, अगर साथ में रहना है तो वो बयानबाजी न हो, ये बिल्कुल हमारी शर्त होगी। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं, आने वाले दिनों में जनता ने जो जनादेश दिया है उसका सम्मान करने की पूरी कोशिश हम करेंगे। अभी भी भले ही मैंने इस्तीफा दिया हो, पर हम सारे लोग, भारतीय जनता पार्टी, हमारे नेता, हमारे जो अभी तक मेरे साथ मंत्री के रूप में काम कर रहे थे, हम जनता में जाएंगे, किसानों में जाएंगे। अभी भी हम जाकर आए हैं, उन तक राहत पहुंचे इस प्रकार का प्रयास करेंगे, और जिस प्रकार से भी उनकी सेवा हो वो निश्चित रूप से हम करेंगे। मेरे इस्तीफे के बाद मेरा इस्तीफा राज्यपाल जी ने स्वीकृत किया है, और मुझे यह निर्देश दिया है कि वैकल्पिक व्यवस्था होने तक मैं कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में बना रहूं। इसलिए एट हिज प्लेजर वे जब तक कहेंगे तब तक मैं उस पद पर रहूंगा। जो भी वैकल्पिक व्यवस्था या राष्ट्रपति शासन लगे या जो व्यवस्था हो, उस व्यवस्था तक मैं हूं। जो काम उन्होंने कहा है वो मैं करूंगा। मुझे उन्होंने ये भी निर्देश दिया है कि मैं कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकता, मैं कोई नया काम इनिशिएट नहीं कर सकता। जो रोजमर्रा का काम है उतना ही काम जब तक इस पद पर मैं हूं मैं कर सकता हूं। उनके निर्देशों का मैं पूरा पालन यहां पर करूंगा। मैं फिर एक बार महाराष्ट्र की जनता का
बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। 5 साल उन्होंने जो विश्वास दिखाया, 5 साल के विश्वास के बाद जिस प्रकार से उन्होंने फिर एक बार हमारी सरकार को चुनकर दिया, इसलिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। मैं एक और चीज बहुत स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं। कुछ लोग टीवी पर फुटेज मिले इसके लिए आरोप करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त कर रही है, भारतीय जनता पार्टी विधायकों को तोड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी तोड़ फोड़ की राजनीति करती नहीं है। ये अपनी फोटो टीवी पर लाने के लिए और टीवी का फुटेज खाने के लिए ये बातें कहना बंद कर दो। और मैं आपको खुला आह्वान देता हूं, अगर आपके पास इस प्रकार की कोई बात है तो सामने लेकर आओ। भारतीय जनता पार्टी किसी भी पार्टी को तोड़कर सरकार नहीं बनाती। हम किसी भी विधायक के पीछे नहीं है, हमको आवश्यकता भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मजबूती से बनेगी। तोड़ फोड़ के खरीद फरोख्त करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने भी इस प्रकार के बयान देने से बाज आना चाहिए।